गिव मी जस्ट 4 मिनट्स एंड आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो के अलावा मैनिफेस्टेशन पर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। गाइस लास्ट 3 मंथ से मैं मैनिफेस्टेशन पर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी रिसर्च कर रही हूँ एंड मैंने यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं। बट आज की वीडियो में जो मैं आपको रूल्स बताऊंगी मैनिफेस्टेशन का, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। पूरी इंटरनेट पर आपको कहीं कहीं पे भी ये टेक्निक नहीं मिलेंगे जिनको आप फॉलो करके रियलिटी में मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में ला सकते हो। सो हे गाइस, आई एम खुशी लंबा एंड गाइस आज की वीडियो हमारी हेल्पफुल रहने वाली है फॉर दोस्त वो वांट मोर एनर्जी इन देयर लाइफ। देखो मैनिफेस्टेशन थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। ये थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन को लेके नहीं चलता है, बल्कि ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है वहीं पे मैनिफेस्टेशन जाता है एंड मैनिफेस्टेशन वहाँ पे वर्क करता है। अब सिंपल समझो मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन आपकी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। जैसा आप सोचते हो खुद को एंड खुद को आप जिस पोजीशन में आगे चल के फ्यूचर में पाना चाहते हो, आप कितना उसके लिए करते हो एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस ड्रीम से, इस लेवल पर मैनिफेस्टेशन काम करता है। मैनिफेस्टेशन हमारा एक सिंपल फंडे पे काम करता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, बट यू वांट मोर इन लाइफ, स्टार्ट स्पेंडिंग इट फर्स्ट। अगर आप ज़्यादा टाइम तक किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखते हो, चाहे वो आपका कोई भी पर्सन ही क्यों ना हो, फ्रेंडशिप में हो, लव में हो, किसी भी रिश्ते-नाते में हो, या फिर आपका वो पास्ट ही क्यों ना हो, या आपकी कुछ ऐसी थॉट्स जो बार-बार आपको बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेस्ड कर देती हैं, तो ऐसा करने से आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हो। ब बल्कि यूनिवर्स को इन चीज़ों से ऐसा एक सिग्नल मिलता है कि आपकी लाइफ में अभी भी उन चीज़ों की कमी है एंड दैट स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। यूनिवर्स को ऐसा सिग्नल जाता है कि अभी भी आप उन सब चीज़ों से निकलने के लिए रेडी नहीं हो एंड यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देता है लाइफ में। दैट मीन्स समझो कि अगर आप किसी भी पर्सन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हो, दैट मीन्स उसको आपके अंदर ये डर है कि ये इंसान मेरे को छोड़ के ना चला जाए। तो आप उस डर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यूनिवर्स वही डर आपको देगा। एंड अगर आप इसी फ्लो में चलते हो, तो एक ना एक दिन वही पर्सन आपको छोड़ देगा एंड चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम तक मनी को होल्ड करके रखोगे तो आपके पास अनलिमिटेड पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मनी को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखोगे, ऐसा सेविंग माइंडसेट लेके चलोगे, तो कभी भी वो पैसा आपके लिए सेविंग नहीं रहेगा, बल्कि वो पैसा आपको ऐसे सेविंग मोड में नहीं रहेगा, वो आपका एज़ ए खर्चे के रूप में बहता ही जाएगा। सो दैट मीन्स अगर आपको लाइफ में कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप उसको होल्ड करके मत रखो, उसको एज़ ए फ्रीडम करके चलो, देन ही आप उन चीज़ों को लेकर आगे लाइफ में सक्सीड कर पाओगे। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो मैनिफेस्टेशन का सीधा मीनिंग है एनर्जी। एनर्जी इज लाइक फ्लो। देखो मैनिफेस्टेशन का सीधा मतलब है एनर्जी एंड एनर्जी का मतलब है फ्लो। एनर्जी का मतलब है फ्लो, लाइक रिवर। जैसे एक नदी हमेशा फ्लो करती रहती है, एनर्जी भी उसी तरीके से हमेशा फ्लो ही करती रहती है एंड ये वहीं पर अट्रैक्ट होती है कि जहाँ पे मूवमेंट हो रहा होता है उस चीज का। एंड अब हम समझेंगे कि आखिरकार एनर्जी क्या है। एनर्जी आपका मनी, आप जो सक्सेस पाना चाहते हो लाइफ में वो, आप रिलेशनशिप, कुछ भी सक्सीड आप करना चाहते हो उसको हम बोलते हैं एनर्जी। सो बेसिकली अगर तुमको लाइफ में कुछ चाहिए तो उसको दबा के मत रखो, उसको खुद पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, चीजों को खुद पे स्पेंड करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल, अगर तुमको मनी को अट्रैक्ट करना है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, पैसे को एंड बहुत ज्यादा वेल्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो कभी भी पैसे को एज़ ए खर्चे की तरह मत सोचो। तुम्हारा स्कैरसिटी माइंडसेट है, पैसे को नीटली चेंज करना होगा। मीन्स तुम कभी भी कोई भी बिल पे करो या फिर कुछ भी चीज़ अपने लिए लो, तो उसको खर्चे की तरह मत समझो। तुम ऐसा खुद माइंडसेट बनाओ कि मेरे में ऐसी कैपेसिटी है एंड मैं उसको पे कर पा रही हूँ। ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे, तो वो जो आपकी एक खुद पे बिलीव की एंड एक पैसे को खर्च करने की खुद के लिए जो आपकी एक एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो यूनिवर्स तक जाएगी एंड यूनिवर्स डेफिनेटली उनका आंसर देगा। एंड एक और अच्छी एग्जांपल से समझो, अगर आपको आपकी लाइफ में एक लविंग पार्टनर चाहिए, तो आपको नीड की एनर्जी पे फोकस नहीं करना है। आपको खुद में ऐसी नहीं चाहिए कि मेरे को उस चीज की नीड है, तो मैनिफेस्टेशन उस चीज को रॉन्ग वे में लेगा, आपको वो नीड ही देता जाएगा, आपको पार्टनर देने की बजाय। सो दैट मीन्स आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसकी नेगेटिविटी पे मत जाओ, खुद में ऐसी चीज मत लेके आओ कि मेरे को इसकी नीड है, उस चीज के बिना मैं अधूरा हूँ, तो आपको वो अधूरापन ही रह जाएगा आपके अंदर। ऐसा मान के चलो कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, कि आप उस चीज़ के हकदार हो। आप जैसा चाह रहे हो कि सामने वाला मेरे को जैसा प्यार करे, उसी तरीके से खुद को प्यार करना स्टार्ट करो। देन आप उस लव को खुद की ओर अट्रैक्ट कर पाओगे, देन वो जो सही पार्टनर है, खुद आपकी लाइफ में चल के आएगा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। बट डिस्पाइट ऑफ इट,
अगर आपने नीड को अट्रैक्ट किया, आपने हमेशा ऐसा सोचा कि मेरी लाइफ में उस चीज़ की कमी है, तो आपको वो पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, बल्कि यूनिवर्स आपको वो नीड ही देता जाएगा। हमेशा आपकी लाइफ में वो अधूरापन रहेगा। इस अधूरेपन की वजह से आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं उभरोगे। सेल्फ फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना होगा। जो लव आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो प्यार आपको खुद को देना पड़ेगा। वो इतना लायक बनाना पड़ेगा एंड जब आप लायक बन जाओगे, तो आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। एंड जब ऐसा आप फील करोगे, देन आगे चलकर आप जो लविंग पार्टनरशिप वाली आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आगे चल के पूरी होगी। अब हम इसको समझेंगे हमारे फाइनल एंड लास्ट एग्जांपल से कि अगर आपको लाइफ में एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी चाहिए, तो जॉब का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक शेड्यूल होता है। तो खुद को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले लायक बनाओ। खुद का जो शेड्यूल है वो बिज़ी रखो, खुद मेरे को इस टाइम पे ये काम करना है, इस जॉब के लिए मेरे को ये सब चीज़ें करनी है। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना के सारा दिन मत बैठे रहो। ऐसे चल के वो जॉब तुम्हारे पास चल के नहीं आएगी। ऐसा सोचो कि वो जॉब तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम उसके लिए वर्क कर रहे हो। देन वो आगे चल के एनर्जी आपकी यूनिवर्स को अट्रैक्ट करेगी। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। कुछ सिंपल से फंडे हैं मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के जाना थैंक्स यूनिवर्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।